हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा, आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलों जान लेकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 10वां पद का दूसरा हिस्सा। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 10 सेकंड पार्ट। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को सिखाया हुआ नमूना की प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रार्थना हमारे हृदय की कामनाओं को दर्शाते हैं, प्रार्थना हमारे प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि अपने लोग हमारे प्रार्थनाओं में, कामनाओं में ईश्वरीय बातों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के संबंध में प्राथमिकता देना है, जोर देना है, ज्यादा विचार करना है। अब ये पद में हमने पढ़ा, यीशु मसीह बोलते हैं जब आप इस प्रकार प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह के लोग परमेश्वर के इच्छा के लिए जीवन में, कार्यों में, प्रार्थनाओं में प्राथमिकता देना है। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर की इच्छा के संबंध में एक विचार और बोझ होना चाहिए। 4 मुख्य सबक हमें ये पद देता है। पहली बात यह है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। मतलब स्वर्ग या सारा ब्रह्मांड सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलते हैं। भजन संहिता से 2 वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले भजन 148 उसका 8 वचन को देखिए। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे अग्नि और ओलो, हिम और मेघो, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड आंधियों। ध्यान दिया, भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड आंधियों। तो आंधी भी परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अभी भजन 103 उसका 20 और 21 को देखिए। भजन 103 उसका 1, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े पराक्रमी हो और उसके वचन की पुकार को सुनते हो, तुम जो उसके वचन का पालन करते हो, उसको धन्य कहो। आप देखा, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। एक स्वर्गदूतों को पुकारते हैं। तो स्वर्गदूत हो, इस सृष्टि की सारी जो बातें हैं परमेश्वर का नियम का पालन करता है। लेकिन दुख की बात है, इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति परमेश्वर के नियमों का, इच्छाओं का उल्लंघन किया है। यदि गहराई से विचार करेगा तो प्यारो, हम इस बात को समझ सकते हैं, मनुष्य जाति के बीच में जितनी सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का मूल कारण मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में चला, बलवा किया, उसकी आज्ञा और आदेश का उल्लंघन किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आपके अंदर ये बोझ होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा जैसा आसमान में पूरा होते हैं पृथ्वी पर भी पूरा हो। और दूसरी बात ये हमें समझना है, परमेश्वर की इच्छा ही भला है और सिद्ध है सबके लिए, हर जगह के लोगों के लिए। ये बात को हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय का 2 पद में प्रेरित पौलुस बहुत साफ तरीके से कहते हैं, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य,
सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। अब देखा, परमेश्वर की इच्छा भला है, ग्रहण योग्य है, सिद्ध है, परिपूर्ण है। प्यारों, परमेश्वर हमारी सृष्टि करता है, हमारे स्वामी है। हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ बात वो जानते हैं। हमारे जिंदगी की सारी बातों परमेश्वर की इच्छा में, उस सृष्टिकर्ता के इच्छा में रहने से हमारी जिंदगी आनंदित होगा, आशीषित होगा, शांति का होगा। और जिंदगी में चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, व्यक्तिगत जीवन हो, परमेश्वर की इच्छा ही भला और सिद्ध और आशीष का कारण है। इसलिए यीशु बोलता है, प्रार्थना में ये लिखना है, प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो। तीसरी बात इस बात को समझना है कि हमें व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाना है। ये तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिताजी आपकी इच्छा जैसा स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी पूरा हो। सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी होता है हम सबसे पहले मेरा जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना है। मुझे ढूंढना है परमेश्वर पिताजी आपकी इच्छा मेरे बारे में क्या है। पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस का वचन पढ़ेगा तो कई बार वो अपनी योजनाओं को बताते समय कहते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा हो। याकूब भी ऐसा अपनी पत्री में कहते हैं। याकूब बोलते हैं, याकूब अपनी 4 अध्याय उसका 15 पद में ऐसा कहते हैं, तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे अथवा वो काम भी करेंगे। कभी भी परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं होना है। लेकिन इस बात को मन में रखिएगा, मनुष्य जाति के संबंध में, आपके और मेरे जीवन के संबंध में परमेश्वर की नंबर 1 सबसे बड़ी इच्छा क्या है। पहली तिमोथी 2 अध्याय 4 पद में ये लिखा है, जो यह चाहता है, मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। परमेश्वर की सबसे बड़ी उत्तम नंबर 1 इच्छा आपके प्रति और मेरे प्रति हमारी आत्मा का उद्धार, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझे, नया जीवन हो। तो मैंने 3 बात आपके सामने रखा। चौथी बात यह है, यीशु मसीह सिखाया हुआ इस प्रार्थना हम ये भी समझाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 5:30 में इस प्रकार कहते हैं, मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता। प्रभु यीशु मसीह संसार के अपने 33.5 साल के जीवन में अपने भेजने वाले परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया। मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय 29वां पद में हम इस प्रकार यीशु मसीह का प्रार्थना के शब्दों को सुन सकते हैं। सूली पर चढ़ने के पहले, मनुष्य जाति के पाप के बदले प्रायश्चित का बलिदान होने के पहले, उस वेदना और दर्द को समझते हुए यीशु मसीह का जो प्रार्थना गत्समने में होता है, वो गत्समना से हम इस आवाज को सुनता है। मत्ती उसका 26:39 में, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने सामने जो भयंकर मृत्यु का दंड, सूली पर जो मृत्यु देखते हुए वो कहते हैं, हो सकता है तो ये दर्दनायक श्रावित मृत्यु का दंड से मुझे छुटकारा हो, ये प्याला मेरे से निकल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर की सनातन काल की उस योजना, जो आपका मेरा आत्मा का उद्धार का कार्य करने का, उस योजना के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने समर्पण किया, उस इच्छा को पूरा किया, मृत्यु का दंड सूली पर उठाया, पूरा किया, घोषणा किया। उस वजह से आपका और मेरा उद्धार हुआ है। कि हमारे हृदय में परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचार है, बोझ है, हमारा हर रोज का जीवन में यही इच्छा हो,
यही प्रार्थना हो, पिताजी जैसा स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो। वो हमारी प्रार्थना हो, हमारा प्रयत्न हो, उस इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।